हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ओ ट्रैक्टर का लोगो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3D प्रिंटिंग में ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी 2D की तो 2D में हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ज़्यादा ईजी है इसको बनाना, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस सिंपल से मेरे स्टेप्स को फॉलो करें, आप ऐसा लोगो बना सकेंगे फोटोशॉप 7.0 में। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं इलिस्ट्रेटर तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अभी मैं इसकी जरा सीरीज कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम अगेन इलिस्ट्रेटर पर भी काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इलिस्ट्रेटर अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में किया था, हमने एक फाइल बनाई थी 4000 पिक्सल बाय 4000 पिक्सल की और उसकी रेजोल्यूशन 300 रखी थी, ठीक है। ये इस तरह से आपने जो है वो बॉक्स बना लेना, ड्रा करना स्टार्ट करना है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे और यहां से हम लेंगे इसको मॉर्क्यू टूल को बिल्कुल सेंटर में, तकरीबन अंदाजा कर लेना जहां पे आपका सेंटर बने वहां पे सेंटर में लाके आपने शिफ्ट और अल्ट प्रेस कर देना है एंड इसको बढ़ाना है ऐसे करके, तो बिल्कुल सेंटर में बनेगा। तो तकरीबन इतना ही रख लेना इसको हमने एंड छोड़ देना। न्यू लेयर आपकी ध्यान रहे बनी हो एंड आपने आल्ट बैक स्पेस प्रेस करना है तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इसको कर लेंगे कंट्रोल से यहां क्लिक, ताकि हमें पता रहे सिलेक्शन बन जाएगी ऐसे। एंड फिर कंट्रोल टी कर देंगे, इसको करेंगे हम छोटा, तकरीबन इतना हम इसको रख रहे हैं। इसको यहां से फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, ये देखें, एंड एंटर कर देंगे और नीचे वाली लेयर के ऊपर आएंगे और यहां आके कंट्रोल एक्स कर देंगे, ऊपर वाली को हम यहां से डिलीट कर देंगे। कंट्रोल जे करेंगे और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, ये देखें दो दो बन गई, कंट्रोल जी किया मैंने। अब आपने क्या करना है, आपने अगेन कंट्रोल इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेनी है, ठीक है। इसको हमने रखना है बैकअप पे, कंट्रोल जे करके एक और डुप्लीकेट बनानी है, कंट्रोल टी करना है एंड इसको छोटा कर लेना है। बल्कि इससे पहले आप क्या करें, कंट्रोल प्रेस करके रखें और उसके ऊपर क्लिक कर दें, आप कंट्रोल टी करें। तकरीबन ये देख लें इतना एक मैंने छोड़ा है, अंदाजे से ही मैं वर्क कर रहा हूं क्योंकि यार या आप यहां पर आए, इसको से लिंक्ड करें, लिंक्ड करके आप यहां पे 90 कर दें, ठीक है। 90 करके आप इंटर कर दें, कंट्रोल डी करते हैं, सॉरी सिलेक्ट ही रहने देते हैं। अब आ जाएंगे जो हमने शो की हुई है दूसरी लेयर, इसके ऊपर आगे हम कंट्रोल एक्स कर देंगे और ऊपर वाली लेयर को हम कर देंगे यहां से डिलीट। अब हम कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहां से कर देंगे स्क्यू एंड दोनों साइड से पकड़ के इसको हम ऐसे करके ले आएंगे। अब देखें जितना फासला यहां हो उतना ही आपका फासला इधर होना चाहिए, डिस्टेंस, ठीक है। अब ये देखें यहां पर ये जो व्हाइट स्पेस है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इतना रख के आपने इसको दोबारा से फ्री ट्रांसफॉर्म कर लेना है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके रखना है एंड इसको छोटा करना है, ओके। इतना एक इनफ है। तकरीबन मैंने इसे आप यहां पर देख सकते हैं 88% मैंने इसे छोटा करा। आप भी यहाँ 88 डालेंगे तो आपका सेम टू सेम इतना ही आ जाएगा एंड इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब हमारा काम यहां से तकरीबन आधा कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल जे करेंगे, इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे और नीचे वाले को हाइड कर देंगे, कंट्रोल जे इसकी भी एक डुप्लीकेट बनाएंगे और नीचे वाली को हम हाइड कर देंगे। अब हम आ जाएंगे इसके ऊपर, जो ये वाली लेयर है इसके ऊपर, यहां आके इसका एक मास्क बनाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें अगर यहां पर आपका व्हाइट कलर है ना तो आपने यहां ब्लैक कलर लेना है,
रेज हो रहा है। अब अगर मैं एक्स प्रेस करके व्हाइट कलर ले लेता हूं, देन वो वापिस आ जाएगा सिर्फ मास्क का। अब फॉर एग्जांपल मेरे से गलती से इतना डिलीट हो गया या कट हो गया, मैं चाहता हूं कि वो वापस आ जाए, मैं सिंपल इसको व्हाइट पे करूंगा एंड यहां से फेरूंगा तो वो वापस आ जाएगा। अब मुझे ये नहीं चाहिए यहां से कुछ, तो तकरीबन इतना एक ब्रश ले लेते हैं, इतना, हाँ इनफ है, 650 पिक्सल, 50 पिक्सल का मैंने यहाँ ब्रश लिया और इसको, सॉरी यहाँ पर अभी देखें ब्लैक कलर करना है हमने, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पे आपका व्हाइट कलर है तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर फेरेंगे रेस करने के लिए, उसके ऑपोजिट। अब शिफ्ट प्रेस करके रखनी है और आपने यहाँ पर क्लिक करना है, शिफ्ट छोड़नी नहीं है, ऐसी ही यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। एक इसको थोड़ा छोटा करते हैं यार, तकरीबन 40, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ क्लिक करना है एंड शिफ्ट प्रेस करके आपने इधर क्लिक कर देना है और इसको रेस कर देना है ऊपर वाले, ठीक है। बल्कि अभी भी थोड़ा बड़ा है, इसको हम कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी, थोड़ा और छोटा हो, हाँ तकरीबन ये। शिफ्ट प्रेस की, यहाँ क्लिक किया एंड शिफ्ट प्रेस की, इधर क्लिक कर दिया। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसमें ऐसे रेस कर लेना तकरीबन यार, अंदाजे से आपने इतना एक रेस कर लेना, क्योंकि इसमें ऑप्शन पार थोड़ी है। यहाँ पे भी शिफ्ट दबा के क्लिक किया एंड शिफ्ट दबा के आपने इधर क्लिक कर देना एंड जो बाकी साफी हो उसको रेस। क्योंकि इतना जूम करके किसी ने भी लोगों नहीं देखना, वैसे भी आप फोटोशॉप 7.0 में बना रहे हैं, यहाँ चलता है आजकल मार्केट में इलिस्ट्रेटर जल्द स्टार्ट होगा। आप बस एक दफ़ा कमेंट में बता दें कि भाई इलिस्ट्रेटर हम स्टार्ट करूं कि नहीं। अब आप जो ने दूसरी वाली लेयर शो की थी ये वाली, इसके ऊपर आ जाना है और इसका ऊपर मास्क बनाना है। मास्क बना के सेम आपने वही ब्रश साइज सारा कुछ रख के शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के आपने इधर क्लिक कर देना, अगेन शिफ्ट दबा के आपने इधर क्लिक करना है, बस काम खत्म। क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस की, यहाँ क्लिक कर दिया। अब दोबारा शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट छोड़नी नहीं है आपने, यहाँ क्लिक, अगेन यहाँ क्लिक, ओके। तो ये देखिए हमारा लोगो हो गया कंप्लीट। जस्ट अब इसकी हमने करनी है कलरिंग, ठीक है। अभी एक चीज और रहती है, यहां पर वापस आएंगे, बल्कि ये हम करते हैं एंड पे। अब दूसरा कलर जो था वो कौन सा था मेरे जहन में नहीं आ रहा, आई थिंक सीसी है, नहीं ये वाला कलर कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको, ओके। अब जो पहली वाली लेयर थी हमारी ये वाली, इसके ऊपर आएंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और आल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। अब कंट्रोल प्रेस करके रखना है और जो ये मास्क है ना, ओरिज वाले का मास्क, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो देखें ये ऐसे करके ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट हो गया। अब जो ग्रे वाला है ना, उसके साथ भी आपने एक न्यू मास्क बना लेना है। जैसे आप मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिक वो वहां से ग्रे ग्रे जो कलर आ रहा था वो खत्म हो गया। और इसको उठा करके इसके ऊपर ले आना है और अब जो नीचे वाला एरिया है ना, इसको ध्यान से रेस कर लो, ओके। अब सेम हम मेथड इसके साथ करेंगे, इसको उठा करके इसके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, मास्क, सॉरी पहले इसके ऊपर आएंगे, मास्क बनाने से पहले कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके ऊपर आएंगे, मास्क वाला बटन पे क्लिक कर देंगे, ये भी हमारा मास्क बन गया। ब्रश टूल लेंगे और इसके ऊपर यहाँ फेर देंगे, क्योंकि ये इतना इतना एरिया हमें चाहिए था, यहाँ तक तकरीबन,
यहाँ पे आके देखें तकरीबन ये सेंटर बन रहा है, तो यहाँ पे आके इसको हम इस तरह से कर देंगे, कुछ ऐसे हल्का सा कर देंगे। इधर से इसको भी ऐसे ही कर्व में कर देंगे। इसको कर्व में करने के बाद अब हमने जैसे वाइट लाइनें नीचे बनाई थी पहले, अब इसी तरह से हम यहाँ बनाएंगे। सेम हम जो है ब्रश टूल लेंगे और नीचे वाले मास्क को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद साइज़ उतना ही कर लेंगे जितना हमने आगे किया था, और यहाँ से इसको हम रेस कर देंगे जैसे कि हमने पहले शिफ्ट प्रेस करके के रेस किया, जो सिंपल है। इसको हम यहाँ से ध्यान से रेस कर लेंगे। तो ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ऐसे सही कर लेते हैं। एक्स दबा के वापस से ब्लैक कलर लाऊंगा और फिर से ये गुड। इसी तरह से अब यहाँ पर भी आप सेम मेथड से करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा लोगो हो गया है जी कंप्लीट। अब नीचे सिंपल आप टेक्स्ट ऐड कर दें। पहले इससे पहले इंसानों को हम लिंक कर लेते हैं। कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू लेयर बनाएंगे और इसको पहले हम दोस्तों मैं लिंक किया हुआ है इसलिए साथ के साथ इकट्ठा मूव हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ओके, अभी ये अगर हम देखें यहाँ तो ये बिल्कुल सेम इसके जैसा हमारा बन गया। थोड़ा सा हमारे कट में फ़र्क आ गया, यहाँ पे हमने कट ऐसे दे दिया, उसमें कट ऐसे है। तो ये आपकी मर्जी है यार, ये आप अपनी अकॉर्डिंग रेज ही करना है, वो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। बाकी हमारा लोगो सेम। और दूसरा, अगर आप यहाँ ग्रेडियंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ग्रेडियंट ऐड करा है, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। उस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं, छोटा करेंगे इसको, इसके ऊपर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट में आ जाएंगे। ओके, बल्कि ऑटोमेटिक अब इसके ऊपर आना है। राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, पहले इसको इधर कर लेते हैं। अब राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ग्रेडियंट ओवरले, क्लिक, इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, इधर से ये कलर उठाएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और इधर से डार्क वाला कलर उठाएंगे। ओके, इधर देखें अप्लाई हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ अप्लाई कर देंगे। जी हमारा लोगो डन। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। दोनों का आपस में लिंक करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो सिंपल था यार, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब इन सारों को ही हम यहाँ से लिंक कर लेते हैं ताकि एक साथ में वो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो जो 3D वाला जो मैंने बताया बनाकर मैं दिखाता होता हूँ 3D व्यू, ये वाला ये मैं बनाना बताऊँगा कि ये कैसे बनता है। बहुत ज़्यादा ईजी है ये बनाना। तो अगर इसके ऊपर 100 लाइक्स आते हैं देन मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।